Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today we'll cover application to sue as an indigent person under order 33 CPC. Explanation, format, case laws ये सब हम cover करने वाले हैं इस वीडियो में. Subject is drafting, pleading and convincing. So let's start our video. So सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं कि इंडिजेंट पर्सन होता क्या है. एक ऐसा पर्सन जिसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी कोर्ट फी दे सके या फिर किसी केस को फाइल कर सके कोर्ट की फ़ीस देकर या फिर किसी केस में डिफेंड कर सके. ठीक है, बेसिकली उसके पास पैसे ही नहीं होते हैं. ठीक है, सो तब भी जो है कोर्ट है उसको अलाउ करती है कि वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट को बिना कोर्ट फीस दिए. उसे इंडिजेंट पर्सन बोला जाएगा. ठीक है, ताकि जस्टिस मिल सके. जस्टिस ये नहीं देखता अमीर है या गरीब है, जस्टिस सबके लिए इक्वल है. सब किसी के साथ गलत होना लाइक कि अगर वो अमीर नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है तो उसके साथ गलत कर सकता है कोर्ट, ऐसा नहीं है. अगर चाहे वो पोवर्टी में है यानी पुअर है, स्टिल कोर्ट विल अलाउ दैट पर्सन कि आप एज एन इंडिजेंट पर्सन अपना केस फाइल कीजिए, अपने लड़िए अपना केस, एंड अगर आप सही है तो अपने आप को प्रूफ कीजिए. ठीक है. सो नाउ व्हेन एंड वाई इट इज़ यूज्ड, अगेन दोबारा से यही सेम चीज़ें. वांट्स, जब एक पर्सन लॉ सूट फाइल करना चाहता हो जो कि सिविल हो नेचर में, ठीक है, बट उसके पास कोर्ट फी ना हो, तो उसको अलाउ किया जाता है कि आप इंडिजेंट पर्सन बन के एज एन इंडिजेंट पर्सन आपको बता के फिर आप इस केस को फाइल कर सकते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि जस्टिस जो है वो सिर्फ ऐसे पर्सन के किस्मत में ना लिखा हो. जो पर्सन जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं है कोर्ट फी देने का, वो भी अपने आप के लिए जस्टिस की लड़ाई लड़ सके. ठीक है. नाउ लीगल प्रोविजन. In India, the law that allows a person to sue as an indigent person कौन सा है? Order 33 of the Code of Civil Procedure 1908 CPC. यानी कि ये जो provision है वो कहता है कि if a person has no sufficient means to pay the court fee required for the suit, she may apply to the court to be allowed to sue as an indigent person. So I'm not going to repeat the things again and again. First slide में already I have covered all the explanation. So this is the basic definition under the CPC. Now who can apply? ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट. अब एक थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं. अ पर्सन हु डज़ नॉट ओन प्रॉपर्टी वर्थ मोर देन 1000, यानी 1000 से ज़्यादा की उसकी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू. ठीक है. हैज़ नो इनकम और लो इनकम, उसकी या तो बिल्कुल ही इनकम नहीं है या फिर इतनी कम इनकम है कि नहीं हो पा रहा है उससे केस फाइल, इतना नहीं है उसके पास पैसा. ठीक है. हैज़ नॉट ट्रांसफर रिसेंटली, यानी कि जानबूझ के अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करके ये ना दिखाया जाए कि भाई मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ताकि झूठा गरीब बनने का यानी फॉल्स पॉवर्टी ना दिखाई जाए. ठीक है. कैन क्लियरली शो फाइनेंशियल कंडीशंस, की फाइनेंशियल कंडीशंस क्लियरली दिखी, उसकी एसेट्स, उसकी लाइबिलिटी. बेसिकली पर्सन इज़ लिविंग इन अ काइंड ऑफ हट, झोपड़ी टाइप, बहुत ही गरीब है जिसके पास घर नहीं है, ऐसा कुछ टाइप. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल है जिससे समझते हैं हम. Let's say Mr. Ram, an elderly man, wants to file title and possession suit for his land which was illegally taken by someone. तो मिस्टर राम जो है एक एल्डरली मैन है, वो फाइल करना चाहते थे एक सूट. ठीक है, टाइटल और पोजेशन का, यानी अपने खुद के लाइक किसी होगा प्रॉपर्टी का, फॉर हिज लैंड, उनकी लैंड का, जो कि इलीगली किसी ने जब्त कर ली, ले लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं, कब्जा कर लिया. सो द कोर्ट फी फॉर फाइलिंग द सूट इज़ ₹25,000. अब बट राम जो है वो रेंटेड हाउस में रहते हैं, उनकी कोई जॉब नहीं है, कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, और वो कोई प्रॉपर्टी भी ओन नहीं करते एक्सेप्ट द लैंड जिसके ऊपर तो डिस्प्यूट चल रहा है, जो तो खुद दूसरे से लेने के लिए केस फाइल कर रहे हैं. सो और उन्होंने कोई प्रॉपर्टी भी ट्रांसफ़र नहीं की अभी रिसेंटली कि उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो, केस में झूठा दिखाने के लिए कि मैं तो गरीब हूँ ऐसा करके प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र कर दी, तो ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. सो नाउ राम वांट्स टू sue as an indigent person under order 33 CPC. He submits an application with all the financial details and an affidavit. So let's see how we are going to draft. ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये एक्चुअली ना, ये मैं करती हूँ जिस टाइम पे, उसमें भी मैं या तो ये भूल जाती हूँ उधर करना. ये एकदम सेंटर में आएगा. ठीक है. दिस यू हैव टू कीप इन सेंटर, दिस ऑल्सो इन सेंटर. ये पूरा आपको सेंटर में रखना है. ओके. यहाँ से आप इधर साइड में रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड. दिस होल इज इन सेंटर एंड दिस रेस्ट ऑफ द थिंग इज इन लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. इन द मैटर ऑफ राम वो अपने सारा सन ऑफ एंड ऑल ये पूरा दिखा देगा. इतनी लंबी प्लेलिस्ट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, तो आई डोंट थिंक सो इट्स देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ स्पीकिंग इट. ठीक है. नाउ यू विल राइट कि किस चीज़ का सूट है, कितने अमाउंट का है. कोर्ट फी यू विल मेंशन.
एक बार आप इसको पढ़ लो, आपको मैंने एग्जांपल समझा ही दिया है, उसके अकॉर्डिंग है ये सारे फैक्ट्स को पढ़ लो, किस किस तरीके से चीज़ें मेंशन करनी है। एज़ यूजुअल आई से यू कि अगर आपका क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का है, जो कि होगा, तो आपको इसे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा हाईलाइटेड वे में लिखो, ऐसा लिखो मेन चीज़ों को, मेन फैक्ट को, जो अलग से टीचर के नज़रों में आ जाए। बट स्टिल यू नीड टू एक लेंथ होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपका 16 या 12 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन होता है। ठीक है, नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी यू कैन मेंशन इट लाइक दिस इफ़ यू वांट, विच इज़ लाइक थोड़ा सा स्पेस ले लेता है शीट का, तो इट्स लुक लाइक सॉर्टेड ऑल्सो, एंड थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए टू फिल द शीट। Prayers. The plaintiff therefore prays that the Honorable Court may kindly allow him to sue as an indigent person under Order 33 CPC and grant any other order as deemed fit in the interest of justice. City आप डाल देंगे, डेट डाल देंगे, and all the information. ठीक है, एफिडेविट इसका, I Ram, age 68, son of late Sham, resident, full address आप यहाँ पे डाल देंगे. Do hereby solely affirm and state as under that I am plaintiff in the above mentioned suit, and like I don't think so there's a point of reading it. ठीक है, now important case. So we have few important cases here, जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस कदर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन. सो इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एक्सेस टू जस्टिस इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट, यानी जस्टिस एक बेसिक ह्यूमन राइट है. इसमें आप अगर गरीब है आपको जस्टिस ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता. आप गरीब है तब भी आपको जस्टिस मिलेगा, कोर्ट आपको अपॉर्चुनिटी देगी. ठीक है, फिर आता है मिथाई एम पेंकेंडे, आई एम सॉरी मुझे ये पैकेंडे आई गेस वर्सेस CK एंटनी. आई एम सो सॉरी अगर मैंने नेम लाइक रॉन्ग प्रोनाउंस किया हो, बिकॉज लाइक इट इज़ नॉट इंटेंशनली. सो द कोर्ट एक्सप्लेन दैट फाइनेंशियल इनएबिलिटी अलोन इज़ नॉट इनफ. ठीक है, सो कोर्ट इसमें एक्सप्लेन करती है कि जो फाइनेंशियली इनएबिलिटी है, क्या फाइनेंशियली पे नहीं कर सकते कोर्ट फी, सिर्फ ये चीज़ प्रूफ करना इनफ नहीं है, आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके पास लाइक lack of sufficient means and also show honesty and disclosure. लाइक कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई ऐसी एसेट नहीं है जिसके थ्रू आप लाइक जिसको थोड़ा बहुत सेल करके आप कोर्ट केस कर सको, जो इतना इंपॉर्टेंट भी ना हो. लाइक नथिंग यू हैव, यू आर नॉट हैविंग दैट लाइफ जिसमें आप कुछ सेल करके भी आप कोर्ट फीस दे सको, बेसिक कोर्ट फीस जो हो सकती है. यू हैव टू प्रूव प्रॉपरली. ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. आई होप वीडियो आपको समझ आई होगी. ठीक है, फिर भी कोई डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.